क़यामत कब कायम होगी, इस बात का इल्म तो अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं है। अलबत्ता कुरान मजीद और मुख्तलिफ अहादीस में क़यामत की कई निशानियाँ ज़रूर बयान की गई हैं। हम अगर गौर व फिक्र करें तो हमें पता चलेगा कि क़यामत की कई निशानियाँ अपनी तकमील को पहुँच चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि हमने क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। मंदरजा झैल वीडियो में क़यामत की चंद निशानियों का जिक्र किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। नंबर 1, बच्चे बूढ़े पैदा होंगे। दोस्तों कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मल की आयत 17 का तर्जमा है कि अगर तुम कुफर करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा पैदा कर देगा। चंद माह कबल ही भारत के एक शहर में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो 3 माह की उम्र को पहुंचा था तो उसकी जिल्द पर झुर्रियाँ ज़ाहिर होने लगी और साथ ही जिल्द बूढ़े अफराद की तरह लटकने लगी। दोस्तों हर आने वाले दिन के साथ साथ उस बच्चे में बुढ़ापे की निशानियाँ ज़्यादा तेज़ी से ज़ाहिर होने लगी। बूढ़े अफराद की मानद इस बच्चे के अज़ा कमज़ोर होने लगे और साथ ही जोड़ों का दर्द भी रहने लगा। दोस्तों 4 साल की उम्र में यह बच्चा 120 साल के बूढ़े शख्स की मानद दिखाई देने लगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अब बच्चे इंतहाई कमज़ोर और बूढ़े पैदा हो रहे हैं। यूँ क़यामत की यह निशानी अब पूरी होती हुई मालूम होती है। नंबर 2, गरकत का दरख्त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुप गया है, आओ इसे कत्ल कर दो, सवाए दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2838। दोस्तों 4 से 6 फुट की ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी पूरी दुनिया में एक हम मुहिम चला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश्त हो चुके हैं और मज़ीद लगाए जा रहे हैं। गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और उसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं। नंबर 3, दोस्तों बुलंद वाला अमारात। क़यामत की निशानियों के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी अमारात बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। सही मुस्लिम 8। आज सऊदी अरब में बुलंद वाला अमारात की तामीर का यह मुकाबला अपनी इंतहा पर है। जब दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ हासिल हुआ तो इसी वक्त शहजादा अल वलीद बिन तलाल ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में उससे भी बुलंद इमारत की तामीर का ऐलान कर दिया। ये इमारत तेज़ी से बनती जा रही है और आज अरब की इमारतें सारी दुनिया से बुलंद हो चुकी हैं। नंबर 4, सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज होगी। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सही मुस्लिम। दोस्तों आप देख ही रहे हैं सऊदी अरब और अमारात में बारिशों का आगाज़ हो चुका है। मक्का और जद्दा में सैलाब तक आ चुके हैं। अरब की सरजमीन को जहां पहले जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिशों की वजह से वो कुदरती तौर पर भी सरसब्ज हो रही है। सऊदी अरब गंदम में भी खुद कफील हो चुका है और उसके पहाड़ों पर भी बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे जिससे नहरें भी निकलेंगी और वो मज़ीद हरियाली का बायस बनेंगी और यूं यह क़यामत की एक निशानी भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। नंबर 5, बुतों की पूजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इतनी देर तक क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत करेंगे। अबू दाऊद किताब फतन 4252। कुछ अरसा कबल ही मुत्तहदा अरब अमारात में एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में दुबई के बड़े बड़े शेखों ने शिरकत की है और वो बड़ी शान के साथ इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। क़यामत की और भी कई निशानियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर मुकम्मल हो चुकी हैं और ऐसा महसूस होता है
کہ वक़्त करीब ही है। क़यामत कब कायम होगी इसका बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। हमारे लिए यही बेहतर है कि जो लम्हात मयसर हैं इन्हें आखिरत की तैयारियों में सरफ करें। हमारे यहाँ कई बुराइयाँ इस हद तक आम हो चुकी हैं कि हम इन्हें गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते, जैसे कि रिश्वत और जना जो हमारे माशरे का ही हिस्सा बन चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमें सफ़ेद लिबास में लपेट दिया जाएगा और फरिश्ते हिसाब किताब के लिए आन पहुँचेंगे। सोचिए फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल ऑन द स्टूडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं, वो आप लोगों के पास बर वक्त पहुँचती रहें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।